नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आज की चर्चा हरियाणा के उस नागरिक से जुड़ी हुई है जो बदलाव की उम्मीद लेकर वोट करता है। हरियाणा की सत्ता में एक नया चेहरा आया, नायाब सिंह सैनी, एक नेता जो संगठन से उठे, जमीन से जुड़े और अब राज्य की कमान संभाले हुए हैं। सरकार कहती है कि सैनी जी ईमानदार और विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा को नई ऊर्जा मिलेगी, सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और जनता को सीधा राहत मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या गांव में अब पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो पाई हैं? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है या वो अब भी नौकरी के फॉर्म लेकर दर दर भटक रहे हैं? क्या किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिल रहा है या वो भी सिर्फ मुआवजों की फाइलों में उलझे हुए हैं? और क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? एक तरफ सरकार है जो रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, कागजों में योजनाएं, घोषणाएं का, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि जमीनी हकीकत इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से रामराजी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो रामराजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा क्वेश्चन रहेगा पहला रामराजी जी आपसे कि अब तक हरियाणा में क्या क्या विकास हुआ है? बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम भी नायब है और काम भी नायब है। ये युग पुरुष के नाम से जनता इनको जानती है। बस जिस तरह से बदलाव करते हैं, जहां भी जाते हैं विकास की सौगात देते हैं। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो कभी संभव भी नहीं हो पाए थे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, एक कांग्रेस का एमएलए सेठिया सिरसा से, वो ये कहता है, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया था ना आएगा। मैं अब टॉपिक पर आ जाता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जुलाना आए थे और हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, वो हमारे जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव है, नंदगढ़ गांव में जन्मी है, जिंदल परिवार में। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी, हमारी बहन की कोथली लेकर आए थे। जुलाना में हमारे हरियाणा में प्रथा है, अपनी बेटियों को, हमारे संस्कार हैं, अपने बहन बेटियों को कोथली पहुंचाई जाती है। और बहन इतनी गदगद होगी, इतनी गदगद होगी, यूं बोली, ऐसा प्यार, दुलार, आशीर्वाद जो छत्ती बिरादरी ने मेरे को दिया है। और ये बहन, दोनों बहन भाइयों की जोड़ी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और बहन रेखा गुप्ता जी, अब यह दोनों बहन भाइयों की जोड़ी विकास का धुआं ठा देगी। हमारी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, धुआं ठा देंगे, इट मीन बहुत बढ़िया काम कर देंगे। और मैं आपको बताऊंगा, मैं जुलाना को फोकस कर देता हूं क्योंकि जुलाना में हमारी बहन आई थी और कल मुख्यमंत्री जी आए थे और जुलाना को बहुत बड़ी सौगात दे के गए हैं। 300 करोड़ की लागत से उपमंडल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 30 करोड़ की लागत से, 30 करोड़ की लागत से। और जो 9 विकास कार्यों के लिए पेयजल, जिसमें ये पानी का है, पेयजल आपूर्ति है, उसके लिए 15.71 करोड़ और 12 योजनाओं के लिए 15 करोड़। 10 साल में जुलाना को कांग्रेस पार्टी ने दिया 202 करोड़ विकास कार्यों के लिए। और हमारी सरकार ने 20,423 करोड़ 2014 से लेके अब तक 20,433 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी है। और कांग्रेस ने 202 करोड़ दिए। इसमें मैं आपको बताऊं, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर है, नेशनल हाईवे 152B के नाम से जाना जाता है, 10,646 करोड़ की लागत आई है, जिसमें जींद गोहाना सोनीपत नेशनल हाईवे
352A 2300 करोड़ रुपए से की लागत आई, वो तैयार हुआ है। और अंबाला हिसार वाया कैथल नेशनल हाईवे 10 4 लाइन का, उसमें 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। नेशनल हाईवे जींद हरियाणा पंजाब, जो हमारा जींद से नरवाना होकर पंजाब की तरफ जाता है, 4 लाइन का 959 करोड़ रुपए। जींद से अभदपुर, जींद में जो हमारे जींद का नजदीक गांव है अभदपुर, उसमें मेडिकल कॉलेज बनाया है, 945 करोड़ रुपए की सौगात हमारे को मिली है। पांडु पिंडारा के एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है जहां पांडवों ने पिंडदान किया था, पांडु पिंडारा, जो विश्व प्रसिद्ध हमारा तीर्थ स्थल है, उसके पास में बस स्टैंड बनाया, 945 करोड़ रुपए उसकी लागत आई है। और ये मेडिकल कॉलेज के लिए 945 करोड़ की लागत आई है, और बस स्टैंड के लिए 32 करोड़ की लागत आई है। हमारा बड़ा ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज बना है, 945 करोड़ रुपए की लागत आई है, और 32 करोड़ में हमारा बस स्टैंड तैयार हुआ है। और जींद में अनेकों ऐसे काम हुए हैं, जैसे IMT 10 IMT की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रही थी, 10 IMT, उसमें से जुलाना भी एक औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है, जो पिछड़ा हुआ था, जो कोई नहीं पूछता था। अन्य पार्टियां यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती थी, हमारे जींद में आती थी पार्टियां और यहाँ पे रैलियां करती थी, क्योंकि जींद हमारे प्रदेश की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भीड़ जुटाएंगे जींद वाले, तो हम भोले वाले लोग हैं भाई, भीड़ जुटाएंगे और सब राज बना देंगे, अपना अपना घर चले जाएंगे। तो माननीय मनोहर लाल जी की ये सोच है, उनको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। माननीय हमारे बहुत ही मिलनसार युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के चेते और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, जो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास इस पैटर्न पे चल रहे हैं, और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। चाहे MLA किसी भी पार्टी का, कोई भेदभाव नहीं होता। तो आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, अब ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसी चलती रहेगी। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लेना, बुजुर्गों का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। युवा शक्ति हमारे साथ है। युवा शक्ति रोजगार का आपने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, वो भी मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में कैसे मिलते थे रोजगार, और उससे पहले भी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, और आदरणीय मनोहर लाल जी ने स्वाद को तोड़ा था। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, और मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। मेरिट का आधार पर उन्होंने नौकरियां देनी शुरू करी, और आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, वो उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ युवा शक्ति का जिस तरह से हमारे को साथ मिल रहा है, और मातृ शक्ति हमारी बहनों के लिए जो 33% आरक्षण हमारी सरकार ने किया, 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा कष्टदायी था, वो खत्म किया। और जिस तरह से बहनों हमारे साथ हैं, कांग्रेस ने क्या किया था, झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 आएंगे, फटाफट। तो बहनों को जिस तरह से इन्होंने बहकाया था, बहनें के पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो गारंटी कार्ड ले लेते, ये भागे फिर रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने बहनों के साथ अन्याय किया, हमने अपने बहनों के लिए 33% आरक्षण दिया और उनको आगे बढ़ा, नौकरियां मिल रही है मेरिट का आधार पर हमारी बहनों को। और किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सभी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं और मोदी जी 6,000 रुपए खाद बीज के सालाना हमारे किसान भाइयों के खाते में भेज देते हैं। किसान गदगद हैं और जो फसलें बिकती हैं उनका पैसा 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में आ जाता है। और इनके टाइम में क्या होता था, 1-1, 2-2 रुपए के चेक ये मुआवजे के रूप में आते थे। हमारी सरकार जी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि रामराजी जी दावा कर रहे हैं जमीन अटक लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को भेज देते थे, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच विकास हुआ है या सिर्फ ये जो बता रहे हैं वो कागजों तक ही सीमित है?
पुरानी डबली, वो पुराना राग पुरानी डबली कहते हैं। 25 साल शादी करेंगे, 20 साल शादी करेंगे, आने वाले टाइम में 35 करेंगे। किसी बात में कोई धरातल सच्चाई नहीं। पूरा हरियाणा जानता है हरियाणा में क्या विकास हुए। पिछले 10 साल ये कहा करते थे काम चल रहे हैं, अभी पाइपलाइन में है, हम अगले 5 साल आगे, तब कोई काम नहीं हुआ। और ये करते हैं कि हमने विकास किया, विकास कार्य में इन्होंने अभी चर्चा करी। अरे महाराज ये तो बता दो कर्जा कितना बढ़ा दिया। खाली खाली विकास की बात कर रहे हो, हमने ये किया वो किया। हरियाणा में 2014 में कितना कर्जा था जब कांग्रेस सरकार के, तो अब कितना कर्जा है? या प्रत्येक हरवानी को आपने कर्जा बना दिया। हर हरियाणा पे 1,32,840 रुपए कर्जा है। भैया कर्जा तुम अपने घर से दोगे या कहाँ से दोगे? हरियाणा को कर्जा उतार के जाओगे, हरियाणा को कर्ज में दिवाओगे जाओगे। क्राइम व्यवस्था का बुरा हाल है, गोलियां चल रही है खटाखट फटाफट, उस पर क्राइम पे कोई लगान नहीं है। और बाप तो नया नारा शुरू हो गया, पुलिस वालों के लिए कहना शुरू कर दिया, या तो नौकरी छोड़ दो या चौकी छोड़ दो, क्योंकि बरात बधू का कुछ बचा नहीं। और हरियाणा पहला हिंदुस्तान का ऐसा स्टेट बन गया जिसमें मतलब आप ये लगा लो कितना खौफ है माफियों के डर से। आप ई टेंडिंग खराब कर दो, शराब की बोली नहीं हुई, शराब के ठेके नहीं छूटे। जैसे यमुनानगर हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव, हर जगह किसी में 4 ठेके रहेंगे, किसी में 10 रहेंगे, यमुना में 70 रहेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इसलिए कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी कह रहे थे बहनों के लिए हमने ये किया, बहन के लिए वो किया, और जो खाते में पैसे आएंगे उससे कोई बात नहीं करी। जो सबसे बड़ी बात है, जो 2-2.5 हजार रुपए खाते में आने, उनके नाम पे वोट ठगे बहनों से, आज तक उसका कोई रोड मैप तैयार नहीं करवाएंगे। दिल्ली वाली जो बहन की तारीफ कर रहे थे वो भी मुकर गई। उसने कहा, उसने पैरामीटर जोड़ दिए, दिल्ली की कुछ चंद परसेंट 1-2% महिलाओं को लाभ हुआ, वो आज तक पैरामीटर नहीं जोड़ो। दोनों भाई बहन यहाँ फरोर का काम कर रहे हैं, और दोनों भाई बहन की जोड़ी और महिलाओं को ठग रहे हैं। और दो महिलाओं के खाते में पैसे आने दिल्ली में ना वहां आए ना इधर आए। और अच्छा सुनो, एक बात और, दिल्ली में सिलेंडर मिलना था, वहां भी सिलेंडर मिला, यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ तक सिलेंडर मिला, बताइए। ये ज्योति जी मेरी बहन है, ज्योति जी बताइए आपको सिलेंडर मिला क्या 500 रुपए का? बताइए मुझे नहीं, हमारे घर में किसी को नहीं मिला, स्टाफ को नहीं मिला। पता नहीं इनके बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी प्रवक्ताओं को खास तौर पर मिलता होगा, लिस्ट बना रखी होगी जो बीजेपी प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है या बीजेपी की महिलाएं, उनको देना है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। फिर हम यहाँ बैठ के झूठ का रक्त करते हैं कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। कभी नेहरू जी पहुंच जाएंगे, इनके प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएंगे, अमित शाह जी पहुंच जाएंगे, कोई रोड मैप है ही नहीं इनके पास। हर चीज के नेहरू को जिम्मेवार मानते हैं, हर चीज कांग्रेस में। 2013-14 से तो पहले हरियाणा में कुछ था ही नहीं। आप सड़क पे पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, सड़क पे पानी नहीं था, कच्ची सड़कें थी, और यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे। आप मेरे ख्याल से इलाज भी अपना झाड़ फूट से करवाते होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। ये सब कांग्रेस की देन है। देखिए आज जो विकास की गति मिल रही है, जिससे करते हैं, सब कांग्रेस की देन है। एक प्लानिंग होती है, उन्होंने हाईवे का कहा, सब प्राइम मिनिस्टर रोजगार, प्राइम मिनिस्टर सभी योजना केंद्र में हाईवे बढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, सब उसके एक वो प्रोटोकॉल है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई वो कार्य चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। अब इन्होंने चर्चा करी, इतने कार्य हुए, बताइए कौन सा तैयार हुआ? 20,000 करोड़ की चर्चा करी। अरे 20,000 करोड़ में तो ये तो बता दो भाई कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए? आपके तो सौगाती सीएम के नाम से फेमस है, नायब नाम है उनका, नायब नाम है, आपने सही कहा। नायब काम है, नायब तरीके, और नायब घोषणाएं करते हैं, वो सिर्फ घोषणाएं सीएम है। हर जिले में जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, किसी जिले में घोषणाएं करेंगे। आज तो ये बता दो घोषणा का पैरामीटर क्या, घोषणाएं सीधे चढ़ी क्या? आपने पिछले 10 साल में बोला था कि बल्लभगढ़ से गुड़गांव मेट्रो जाएगी, आज तक बढ़ी क्या? बल्लभगढ़ का पिलर वहीं के वहीं है भाई साहब, आ जाओ। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ले आना, नायब सैनिक को भी ले आना, उनको दिखा देंगे पिलर 1 इंच बढ़ाओ। जो कांग्रेस सरकार छोड़ के थे वहीं कर दे, सिर्फ मोदी जी फीता काट के उद्घाटन करके थे, आगे से आगे जाएगी, आज तक नहीं गई। उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। कभी किसी बहाना लेते हैं, कभी किसी में। सबको पता है रोजगार की क्या हालत है। कच्चे कर्मकार जो इलेक्शन से पहले पक्की घोषणा दी, पक्का करेंगे, आज तक पक्का नहीं करा, उनको छटनी कर रहे हैं। इनका 10 साल का कार्यकाल ऐसा रहा है कि हर डिपार्टमेंट में कोई भी हड़ताल ना रुकी हो तो बताइए। चाहे टीचर हड़ताल पे गए, पटवारी हड़ताल पे गए, डॉक्टर हड़ताल पे गए, सब पे लाठियां बांधनी पड़ी। इनका 10 साल का तो कार्यकाल ऐसा रहा है। और अभी सरकार को 1 साल का कार्यकाल नहीं हुआ, पता है दिवालिया पिट गया सरकार का, कोई भी काम नहीं हुआ। कोई 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, एक स्मार्ट सिटी बना तो बताइए। मैं फरियाद से आता हूँ, स्मार्ट सिटी का टैग जरूर मिल गया, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले काम नहीं हुए। इतने घोटाले हुए, सहकारिता घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, दुनिया भर के घोटाले हुए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेल मंत्री का आप करेक्टर जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था? उस यौन दुराचार के रूप लग के इनके जो पूर्व सीएम है वो अपने वकील की तरह खड़े हो गए कि मैं इस पर इस्तीफा नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लोगे इस्तीफा? या आप पे अगर कोई आरोप लगा तो आपको इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस सरकार में तो उछल चल के बोलते थे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और हम फौरन इस्तीफा ले लेते थे। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ बताइए? 10 साल में, 14 साल में कौन से आने में आपने किसी कांग्रेस नेता को अंदर किया कि भ्रष्टाचार का आरोप हुआ? तो हम आपके साथ हैं।
आप खर्ची पर्ची की हर डिबेट में बात करते हैं, मैं उस तरीके को दूसरे तरीके से देता हूँ। आप खर्ची पर्ची की बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अरे खर्ची पर्ची का कोई प्रूफ तो ला दिए महाराज। अरे 10 साल से सरकार आपकी यहाँ, केंद्र में आपका शासन और हरियाणा में आपका शासन, कानून आपका, सब कुछ आपका, लाइए प्रूफ। 10 साल से सिर्फ खर्ची पर्ची की तरह यहाँ टीवी चैनल पे बोलते रहेंगे। अरे खर्ची पर्ची एक प्रूफ लाइए। मैं चैलेंज देता हूँ, किसी कांग्रेस नेता का खर्ची पर्ची में नाम आया, किसी आप उसको अंदर करिए। आप सभी वही है, 10 साल में कुछ सारे अफसर चेंज नहीं हो गए। आप लाइए किसी आदमी को खर्ची पर्ची लेके, ऐसा उससे पैसे लेके उसे भर्ती करा गो। देखिए बेकार की बात है, एक पैरामीटर होता है, मेरिट की लिस्ट भी होती है, किसी को हम कैसे भर्ती कर सकते हैं? ज्योति जी आप भी जानते हो, टेक्निकल बात है। जब पैरामीटर पूरा हुआ तभी तो भर्ती होगी, और जो रिविजन है उनको रिविजन मिलता है, उनके भर्ती होती है। इनको पता नहीं है, सिर्फ खर्ची पर्ची की बात करते हैं। अरे भैया आपने क्या कर रहे हैं? आपके दुनिया भर के घोटाले पता चल गया। आज तो बताइए, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, 200 करोड़ का घोटाला जो बिना काम के पेमेंट चले गई, मेरे ख्याल से वर्ड के ऐसा घोटाला है। बताइए उस पर आपने क्या एक्शन लिया, किसको अंदर किया? आज तक उसकी कार्रवाई कहां तक बढ़ी? ऐसे घोटाले आपके विधानसभा में आपके एमएलए वगैरह उठाए गए, घोटाले पड़ते। गुड़गांव में भी ऐसी घोषणा हुई, उसको संदेश पद से जल डाल दिया। आप खुद देखिए क्या करते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एनपी सरकार है। एनपी को मैं बता दूं, उनको मतलब रामराज जी को समझ नहीं आएगा। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, एनपीजी, सिर्फ एक घोषणाएं करते हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, इनकी सरकार बन गई, 6-7 सीट का फर्क रह गया, वो कह सकते हैं उसके अहंकार में पागल होना है जी, हम 25 साल शासन करेंगे, 30 साल शासन करेंगे। अरे भैया ये लास्ट तुम्हारे टेन्योर, उसके बाद तुम हरियाणा में नजर नहीं आओगे, सब भूल जाएंगे। बीटीवी नाम की कुछ चिड़िया भी थी जो हरियाणा में राज भी करती थी, जो आपके पल्ले है ही क्या। 2 सीटों से आप चालू हुए थे, जिस सीट जो कि बीजेपी। मेरा सवाल अब रहेगा रामराजी जी आपसे कि आप कह रहे हैं कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के रोजगार दिए जा रहे हैं, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, लेकिन अभी भी हरियाणा रोजगार के मामले में सबसे नीचे है पूरे देश में, बेरोजगार। देखो ये आंकड़े आप गलत पेश कर रहे हो, आपको पता नहीं है इस बात का। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार रोजी जी आपको नहीं पता जी, वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। और जहाँ तक बात इनकी सरकार की बात है, इनकी टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, जो कच्चे कर्मचारी करे ना, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी। हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को तोड़ा, और ये ठेकेदार भी अपने अपॉइंट करते थे, अपने चेते को ठेकेदार बना देते। ठेकेदार 2-4 महीना रखता, उससे पैसे लेकर भर्ती करता, ना पीएफ ईएसआई जमा करता, फिर दूसरा भर्ती कर लेता, उसको हटा देता, उससे पैसे लेता। तो हमारी सरकार बनते ही इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, कौशल रोजगार निगम लेकर आए। और कौशल रोजगार निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी जब दोबारा मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने इनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, बहनी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और भगवान की कृपा रहेगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले मैं इन जो कौशल रोजगार निगम में जो कच्चे कर्मचारी हैं, मैं इनको रोजगार की गारंटी दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल विधेयक लेकर आए और इनके पक्ष में इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इन कर्मचारियों की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से और प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जुबान के धनी है। और छाल तो बोल रहे, छाल ने क्या बोल रहे जिसमें 70 खेत, इनका तो भर्ती रोको गैंग है, हम और भी भर्ती कर देते। इनका भर्ती रोको गैंग क्या करता है, वो जाके माननीय हाईकोर्ट से स्टे ले लेता है, कोई न कोई उसमें कोई छोटा मोटा अड़चन ढूंढ के, वो भर्ती लेट हो जाती है। तो इनका भर्ती रोको गैंग, इनको बोलो अपने भर्ती रोको गैंग को ड्रॉप करे और प्रदेश हित में, युवाओं के हित में ज्यादा बीच में टांग ना अड़ाए, क्योंकि ये भर्तियां इनके टाइम की भर्तियां नहीं, हमारे भर्तियां पारदर्शी सरकार है हमारी, हर काम पारदर्शिता के आधार पर होता है, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो वो भी ऑनलाइन है, हमारा मेरिट के आधार पर काम होता है, हमारी ये मेरिट की सरकार है। इनके भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद वो सरकार नहीं है ये। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने घोटाले की बात करी। अरे हमारी सरकार तो पारदर्शी सरकार है, एक भी घोटाला नहीं है। तुम्हारा जमीन घोटाला, किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प लेते थे, महंगे भाव में उसको बिल्डरों को बेच देते, किसान को डराया धमका, सेक्शन 4(6) का नोटिस आया, सस्ते भाव में जमीन हड़पी, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ये रॉबर्ट वाड्रा का जो ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच करी है, किस चीज में करी है? ऐसा कौन सा वो है भाई नोट बनाने की मशीन इसके पास में? इसकी फर्म के खाते में 50,000 या 1 लाख
और इसने सौदा कर दिया 50 करोड़ का। ये कौन सा मापदंड हुआ भाई? आप बताओ ना, नीरज क्यों नहीं बता रहे आप जनता के सामने? जनता पूछना चाह रही है कौन सी नोट बनाने की मशीन लगा रखी थी? ये आपके राष्ट्रीय दामाद की बात कर रहा है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय दामाद है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कटाक्ष किया था। अरे मेरे भाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े हैं, हम चौथे पायदान पर आगे हैं और बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे। और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं उनके कार्यकाल में। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। और धारा 370 और 35 से हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, जो असंभव था। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया है, वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। इन्होंने क्या किया, अच्छी जो प्रॉपर्टी थी, जब इनका शासन चला गया था, दिल्ली में 128 प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन की, ये वक्फ बोर्ड को इन्होंने ट्रांसफर करने का काम किया था। अब देश की जनता जाग चुकी है। ये नकारे गए लोग हैं, देश की जनता ने इनको नकार दिया। मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयत्नशील अग्रसर रहे हैं इस मामले में। और इन्होंने रोजगार की बात की, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए। और रही बात, ये बीजेपी में संभव है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। साधारण कार्यकर्ता जय बोलते रहो, दरी बिछाते रहो। तो ये सरकार है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली थी मंगलवार शाम को, और रात को 9 से लेकर 12:30-1 बजे तक मीटिंग चली थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, डीजीपी साहब, सीआईडी चीफ और सभी जिलों के एसपी, सभी आईजीज, सभी पुलिस कमिश्नर, सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। उस टाइम में उन्होंने पहले भी कहा था, ये समीक्षा बैठक थी, उन्होंने पहले आदेश किया था और उन्होंने आगाह भी किया था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है और पुलिस मिलती भी, कई इनकाउंटर हुए और कई संगीन अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। ये लाडले, ये नायब सैनी का हरियाणा है, ये भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये अपराध मुक्त हरियाणा, ये ड्रग मुक्त हरियाणा, ये लाडले नायब सैनी का हरियाणा है। ये यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अब आप देखो, ये कह रहे थे इनके टाइम में क्या होता था, सबसे ज्यादा हमने ये पकड़े हैं भ्रष्टाचारी। हमारा एंटी करप्शन सेल बहुत एक्टिव है और हमने बड़े बड़े अफसर भी पकड़े हैं। ये हमारी पारदर्शी सरकार है। और जिस तरह से जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है, जहां भी जाते हैं जनसैलाब उमड़ जाता है उनको आशीर्वाद देने के लिए। युवा शक्ति उनके साथ है, मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी रामराजी जी, समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामराजी जी। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और सरकार कहती है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि धरातल की तस्वीर अलग है। आखिर सच क्या है, ये तय करेंगे आप, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय जनता का होता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।